आपको याद होगा प्रथम दिवस में प्रवेश करने से पहले, प्रथम दिवस यानी प्रथम पार्ट जो पार्ट 1 है उसमें प्रवेश करने से पहले हमने आपसे एक वादा किया था कि जो भी हमारा तरीका होगा वो एकदम स्मार्ट और नया तरीका होगा। लेकिन हम कल की जो प्रथम दिवस की वीडियो है उसमें देखा कि बता तो ठीक है, मतलब जानकारियाँ आपको ठीक मिल रही हैं, लेकिन जो हमारा मकसद है यानी हमारा मकसद ये है, हमारा उद्देश्य यह है कि अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो एक बार देख ली तो उसके बाद आपको कोई संशय ना हो, कोई डाउट ना हो। यहाँ तक कि हमारा ये भी प्रयास है कि आपको अगर एक बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं और ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, याद करने की आवश्यकता ना पड़े। हम अब से यही प्रयास करेंगे कि वीडियो आप देखें और यहीं आपको सारी की सारी जानकारियाँ याद हो जाएं। ठीक है, तो आज से हमारा यही प्रयास रहेगा। एक बार 10 बार जितनी बार होगा उतनी बार बताएंगे, लेकिन अब हमारा एक ही उद्देश्य है कि वीडियो देखें आप तो आपको सारी की सारी जानकारियाँ याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज यह वीडियो प्रथम दिवस में क्या बोलना है उस पर है। ठीक है, तो चलिए पहले हम बेसिक बातें इसको जानते हैं, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम दिवस, ठीक है, प्रथम दिवस, ये प्रथम दिवस है, ये आपका प्रथम दिवस है। तो हम बेसिक जानकारियों में चलेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि अगर आप लोग एक बार वीडियो देख लिए हैं ना तो आपको फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए आज प्रारंभ करेंगे प्रथम दिवस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जजमान बुलाएंगे, एक छोटी से छोटी बातें बताएंगे, छोटी से छोटी बातें। हाँ, हो सकता है कभी कभार भूल जाता है आप लोगों ने, जैसे वो संकीर्तन में बहुत हो गया था आप लोगों को कन्फ्यूजन, तो छोटी छोटी बातें हो सकता है भूल जाएं, तो उसमें आप याद दिलाइए, लेकिन कुछ भी ना बोलने पाएगा, हम ऐसा आप करेंगे। ठीक है, पहले तो जजमान आपको बुलाएंगे, यज्ञमान आपको बुलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका काम ये होगा प्रथम दिवस का। ठीक है, छोटी से छोटी बातें बताएंगे और हम धीरे धीरे चलेंगे और धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे एक साथ, क्योंकि अगर पूरी जानकारी एक साथ दे देंगे तो समस्या आपको जाएगी। ठीक है, तो यज्ञमान आपको बुलाएंगे, आप मंच पर जाएंगे। ठीक है, मंच पर आपका आगमन होगा। आपका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग सभी जो भी देखने वाले हैं प्रवक्ता बनने वाले हैं, इसलिए आपको, ठीक है, व्यास जी बनेंगे, इसलिए आपको मंच पर आपका आगमन होगा। फिर मंच का पूजन करें। मंच अर्थात व्यास, चलिए व्यासपीठ लिख देते हैं ताकि आपको समस्या ना हो। व्यासपीठ का पूजन करें, व्यासपीठ का पूजन करें, पूजन करिए। ठीक है, विधिवत ढंग से पूजन करें। इसका मंत्र दिए होते हैं, मंत्रों का उच्चारण करके, अभी हम मंत्र को यहाँ चिन्हित नहीं करेंगे, लेकिन व्यासपीठ का पूजन करें। ठीक है ना। फिर यहाँ चौथा में आए, परिक्रमा करें, परिक्रमा करिए। ठीक है, व्यासपीठ का पूजन करने के बाद परिक्रमा करिए। फिर उसके बाद आप प्रणाम करके विराजमान हो जाइए। ठीक है, प्रणाम करके विराजमान हो जाइए, आप विराजमान हो जाइए। ठीक है, पहले इतनी बात लिख लीजिए, फिर इसको हम मिटते हैं। तो इसको आप पॉज भी कर सकते हैं। प्रथम दिवस में अभी हम पांच बातें बता दिए हैं प्रथम दिवस की। फिर पहले यज्ञमान आपको बुलाएंगे। ठीक है, फिर मंच पर आपका आगमन होगा। मंच पर आगमन के बाद व्यासपीठ का पूजन करेंगे। फिर परिक्रमा आप करेंगे। परिक्रमा करने के बाद प्रणाम करके विराजमान हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें, सब कुछ यहीं याद हो जाएगा, कहीं और आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रथम दिवस में जो बताए थे, हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आप देखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन आपको होगा कि अब कहाँ जाएंगे। हाँ, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे वीडियो देखने के बाद सब याद हो जाए। थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। ठीक है, इतना आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो नहीं लिख पाए हैं वो क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज कर लेंगे, तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो नए जुड़े हैं लाइक करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए छठी बात जानते हैं। छठी बात क्या है हमारी
कि आप मंच को यानी व्यास पीठ को प्रणाम करके आप विराजमान हो गए। उसके बाद आरती करिए, ठीक है। आरती अपने जो संगीत टीम है उनसे कहिए वे आरती करें। आरती करने के पश्चात आप मंगलाचरण यानी अब आपको सौंप दिया जाएगा कि अब आप कथा करें। उसके बाद आप मंगलाचरण से शुभारंभ करें। मंगलाचरण से शुभारंभ करें। मंगलाचरण करने के बाद संकीर्तन करें, ठीक है। संकीर्तन करिए। मंगलाचरण करने के पश्चात आप संकीर्तन करें। संकीर्तन में बहुत सारी संकीर्तन है, जैसे जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा। हमने आपको पहले बता दिया था, जैसे जब गाने लिखवा रहे थे तो उसमें बताया था, जो लाइव जुड़े हुए थे उनको समझ में आ रहा था। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा। और भी बहुत सारे संकीर्तन हैं, उनको आप जोड़ लेंगे। संकीर्तन इसको, चूंकि आप लोग बहुत परेशान हुए हैं संकीर्तन को लेकर, अब कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो संकीर्तन करें। संकीर्तन करने के बाद अब आप प्रसंग में प्रवेश करिए। प्रसंग में प्रवेश करिए। प्रसंग में प्रवेश, ये वाला सा है। प्रसंग में प्रवेश करेंगे, ठीक है। 6 है आरती करें। आरती के बाद मंगलाचरण, मंगलाचरण के बाद संकीर्तन, संकीर्तन के बाद अब आप उसमें प्रसंग में प्रवेश करेंगे। चलिए प्रसंग में हम भी प्रवेश करते हैं। इसको हम पहले कर देते हैं इरेज। अब आप प्रसंग में जब प्रवेश करेंगे, यहाँ प्रसंग लिख देते हैं कि प्रसंग में प्रवेश करना है। प्रथम हो गया, लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब आप लोग प्रसंग में प्रवेश करेंगे। प्रसंग में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो प्रथम श्लोक आता है, आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। क्योंकि अगर यहाँ लिखेंगे तो हो सकता है कुछ वर्ड आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी। इसके लिए हमने आपको उसमें दिया है, उसमें आपको पूरा समय देंगे, एक एक वाक्य बताएंगे, तो उसको देखे आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पुनः इसको देखिए, आराम से देखिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप लोग इसको लिख लीजिए। इस श्लोक का अर्थ है, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो हमारे तापों को हरण करेंगे उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। संक्षिप्त रूप से ये समझिए। अब आप मेन मुद्दे पर, जो मेन मुद्दे की बात है, यानी अब आपको बोलना क्या है, पहले इस श्लोक को बोल दीजिए, इसका संक्षिप्त अर्थ बता दीजिए। अर्थ कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार बता सकते हैं, आपको अर्थ भी पता चल चुका है संक्षिप्त रूप में। तो अब आप कथा में प्रवेश करेंगे। हमारा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? कथा को याद करना। जो भी देख रहे हैं सबको A to Z जितनी जानकारी बताएंगे सब आपको याद होती जाएगी। हमारा यही मकसद है, ठीक है। तो पहले इसको आराम से सुन लीजिए, सुनने के बाद हम प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको सुनिए, लिखना नहीं अभी, हम लिखना कब है बताएंगे। तो सौनक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। अब आपको यहीं से कथा आपकी प्रारंभ हो जाएगी कि सौनक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे महाराज, आप हमें कोई ऐसा साधन या शाश्वत साधन बताएं जिससे इस संसार रूपी माया जाल से तरा जा सके और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन होया जा सके। तब सूत जी कहते हैं, एक साधन तो है लेकिन है थोड़ा कठिन, उसको अगर आप लोग कर पाएंगे तो बहुत सरलता से मिल जाएगा। तब सौनक ऋषियों ने कहा, कठिन है,
इसका मतलब कोई बड़ी तपस्या करनी पड़ती होगी क्या, या कोई बड़ा देवता है जो जल्दी नहीं मानता है। सूत जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बात छोटी सी है। अगर लगन नहीं है, अगर प्रभु के चरणों में लगन नहीं है, तब थोड़ा समस्या हो सकती है। लेकिन अगर लगन है प्रभु के चरणों में, तो फिर इस साधन को पाना बहुत ही आसान है। इसके जो मार्ग है बहुत ही सुगम हो जाते हैं। शर्त यह है कि प्रभु के चरणों में आपकी लगन होनी चाहिए। तो जैसे उदाहरण, कैसे लगन है या नहीं यह कैसे पता चलेगा भैया? अगर लगन है, 3-3 घंटे कथा जो सुनकर बैठते हैं, सुनने के लिए बैठे होते हैं, तो उनमें कई तरह के श्रोताएं होते हैं जो कि 3 घंटे आराम से केवल और केवल कथा सुनने में मन लगाते हैं और वो कुछ ग्रहण करते हैं, उनका 3 घंटे मन लगा रहता है। और कुछ ऐसे होते हैं वो कमियां निकाल रहे होते हैं, बस कि हाँ महाराज ने यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया है, उन्होंने यहाँ पर गलत बोला है, इन्होंने ये श्लोक छोड़ दिया है, ये वाली कथा छोड़ा है। वो बस कमियां निकालने रह जाते हैं, वो ग्रहण कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो पहले से दिमाग उनका भरा हुआ होता है। तो जब जगह खाली होती है तब तो कुछ भरा जा सकता है, अगर जगह खाली नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा, फिर ऊपर ऊपर जाता है। तो कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं, कुछ श्रोता होते हैं जो कथा पंडाल में आते हैं सोने के लिए। अब घर में बहुत काम रहता होगा, अब सोचते हैं घर में रहेंगे तो अब कुछ न कुछ तो काम करना पड़ेगा, इसलिए चलो भैया कथा सुन के आते हैं, वहीं आराम से सोने को मिल जाएगा, हवा मिलेगी, बढ़िया प्रसाद भी मिलेगा, आराम से खा पी के आएंगे। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं। इसलिए अगर कथा में मन लग रहा है, भगवान के चरित्र को गाने में आनंद आपको आ रहा है, तो ये समझिए ये वाला साधन आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। तब सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत कथामृत के बारे में बताते हैं और कहते हैं यही वो साधन है जिसके द्वारा आप इस संसार रूपी माया जाल से तर सकते हैं। तब शौनक ऋषियों ने कहा कि कृपया करके हमें इसके वर्णन के बारे में और विस्तार से बताइए, इसकी जो महत्ता है ये थोड़ा हमें और विस्तार से बताइए। तो चलिए हम भी विस्तार से उसको जानेंगे, लेकिन इससे पहले इसको हम याद करते हैं। ठीक है, याद कैसे करेंगे? पहले जैसे देखिए, आपको अब थोड़ा थोड़ा हिसाब तो हो गया है कि हाँ प्रथम दिवस में यानी सूत जी और शौनक जी के बीच जो संवाद हो रहा है उसको लेकर है, और भागवत का ये महात्म्य है। अब महात्म्य, एक बात और जान लीजिए कि महात्म्य आखिर क्यों कहा जाता है, महात्म्य कहना क्यों आवश्यक है। देखिए, यदि मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं, कोई सभा लगी हुई है, वहाँ कोई बड़ा आदमी आता है, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप उसको नमस्कार, तो क्या आप कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे कि आइए बैठिए। लेकिन जब अगर उनके आने से पहले आपको कोई उनके गुणों का बखान कर दे कि इनकी ऐसी प्रख्याति है, इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, इनका समाज में ऐसा नाम है, इनकी ऊंची नाक है, तो आप जब वो आएंगे तो आप उनके सम्मान में उठकर खड़े भी होंगे और नमस्कार भी करेंगे। ठीक वैसे ही भागवत की क्या महत्ता है, आखिर भागवत अपने अंदर क्या समेटे हुए है, यह जानने के लिए भागवत का महात्म्य, महात्म्य यानी इसका महत्व, ठीक है, इसका जो परिचय है, संक्षिप्त व्याख्यात्मक परिचय है, उसके लिए महात्म्य को निर्धारित किया गया है। तो चलिए आज हम इसको पहले याद कर लेते हैं। तो क्या है, पहले तो सूत जी, इसको नोट्स में आपको कैसे लिखना है, पहले सूत जी लिखिए, सूत जी, ये है सूत जी। फिर शौनक ऋषि, शौनक ऋषि, ठीक है, इनको याद कर लीजिए। प्रश्नकर्ता कौन है, प्रश्नकर्ता ए हैं, यहाँ बल्कि ये लिख लीजिए प्रश्नकर्ता, क्योंकि कभी कभी इसमें समस्या होती है। प्रश्नकर्ता, ये प्रश्नकर्ता हैं, ये प्रश्न करेंगे, किन से प्रश्न करेंगे, सूत जी से प्रश्न करेंगे। अब आप लोग, नोट्स का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, ठीक है, कोई बहुत बड़ा है उसको संक्षिप्तीकरण उसका करना नोट्स कहलाता है। ठीक है, तो आप नोट्स स्वयं बनाएंगे तो आपको याद होता जाएगा। तो पहला ये लिखिए कि हाँ सूत जी हैं, और शौनक ऋषि जो होते हैं, शौनक ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं। ठीक है, भवसागर से तरने के लिए, भवसागर से तरने के लिए।
अब आप अगर इतनी बस लिख लिए हैं, इतनी जानकारी अगर लिख लिए हैं, तो आप जब भी इसको देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं याद आ जाएगा कि अच्छा सूत जी थे, फिर शौनक ऋषि थे और शौनक ऋषियाँ सूत जी से प्रश्न कर रहे थे। अच्छा, प्रश्न क्यों कर रहे थे? भवसागर से तरने के लिए। तो सूत जी ने क्या सजेस्ट किया? सजेस्ट माने सुझाव देना, ठीक है। क्या सजेस्ट किया कि आप भागवत ले लें, भागवत सुनिए, भागवत, ठीक है, भागवतम शाश्वत रसम, ठीक है। भागवत का जो रस है वो शाश्वत सबको ग्रहण हो सकता है, इसलिए आप भागवत ले लें। इन्होंने शौनक ऋषियों की, यानी सूत जी ने शौनक ऋषियों को भागवत के बारे में बताया कि यही अगर आप ये साधन लेते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि शौनक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि भवसागर से कैसे तर सकते हैं, तब उन्होंने सूत जी ने ये शौनक जी ऋषियों को भागवत के बारे में बताया, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है आगे उसको भी जान लेते हैं कि सूत जी फिर आगे, अभी चूंकि भागवत का महात्म्य चल रहा है, ठीक है, इसको नोट्स में लिखने के पहले महात्म्य लिख लीजिएगा, ठीक है, कि अभी ये महात्म्य चल रहा है। अब आपको लगभग याद आ गया होगा, और अगर इस तरीके से भी याद नहीं आता तो फिर देखिए ये सबसे सरल तरीका बताया गया है, ठीक है, इससे तो याद ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम आप भी भागवत प्रवक्ता बनने वाले हैं तो आप भी इतने तो अज्ञानी होंगे नहीं कि इतना भी ना समझ में। बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे हैं, इसको समझिए। एक बार हम पहले उसको बता देते हैं, फिर उसको संक्षिप्त में कैसे लिखना है वो भी बता देते हैं। अब सूत जी, शौनक ऋषियों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर ऐसा इसमें क्या है। जैसे किसी के तेज के बारे में हम अगर कुछ थोड़ी सी जानकारी मिले तो और जानने के इच्छुक होते हैं, तो वही शौनक ऋषियों के हृदय में भी होता है कि आखिर ऐसा क्या है इस साधन में जिससे इस संसार रूपी माया जाल से तरा जा सकता है। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, परेशान न हो तुम, चलिए हम बताते हैं कि आखिर क्या है इसकी महत्ता जिसके कारण हम सबसे प्रथम भागवत का नाम ले रहे हैं। एक समय की बात है जब परीक्षित जी महाराज को सर्प डसा, वो 7 दिन में मरने वाले थे। तब वे सुखदेव जी के पास आते हैं और जो साधन हम आपको बता रहे हैं यही साधन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया था, ठीक है। यही साधन जो हम भागवत रसामृत आपको बता रहे हैं कि यह ले लीजिए, यही सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया था, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब ये तो बहुत आसान है। जैसे सुखदेव थे, ठीक है, सुखदेव, ठीक है, इन्होंने परीक्षित जी को सुनाया था। सुखदेव जी महाराज लिखे थोड़ा आदर के साथ, परीक्षित जी को सुनाया था, ठीक है। यहाँ श्रोता कौन है? परीक्षित जी महाराज हैं। आप अगर ऐसे भी लिख लेंगे याद करने के लिए तो श्रोता कौन है? परीक्षित जी महाराज है। अब कथा जब आप आगे बढ़ाते हैं सूत जी, अभी यहाँ कथा इसका वर्णन कौन कर रहे हैं? अभी यहाँ इसका वर्णन सूत जी कर रहे हैं, याद रखिएगा। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने जब भागवत रसामृत परीक्षित जी महाराज को सुनाया था, जैसे ही भागवत प्रारंभ करने लगे सुखदेव जी महाराज, देवलोक से सारे देवता भागे आए और कहने क्या लगे, ये यहाँ एक श्लोक आता है, उस श्लोक को, चूंकि हम श्लोक को याद करते करते चलेंगे तो हमें समस्या नहीं होगी। तो श्लोक आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ गया होगा, इसको देखिए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमा सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकारे कुशल सुरः। एक बार पुनः देखिए, याद करने का प्रयास करना है। एक सोचिए कि यह अंतिम वीडियो है, इसके बाद वीडियो डिलीट हो जाएगी, ऐसा मान के चलिए कि दोबारा नहीं देख पाएंगे, और याद करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो क्या कहता है श्लोक? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमः सुखं नत्वा वदन सर्वे स्वकारे कुशल सुरः।
सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमः। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमः। देवलोक से सारे देवता भागे भागे आए और सिर्फ अकेले नहीं आए हैं, वो स्वर्ग का अमृत लेकर आए हैं। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमः सुखं नत्वा बदन सर्वे। लेकिन न केवल वो अकेले आए हैं, स्वर्ग का अमृत लेकर भी आए हैं और सारे देवता सुखदेव जी महाराज के सामने नतमस्तक होकर खड़े हैं और विनती क्या कर रहे हैं, कहते हैं हे प्रभु आपसे एक निवेदन है, अगर यह निवेदन आप सुन लें तो बड़ी कृपा होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बताइए क्या निवेदन है। बिल्कुल सुना जाएगा, आप बताएं। तो सारे देवता एक स्वर में बोलते हैं हे प्रभु हम चाहते हैं कि ये स्वर्ग का जो अमृत है ये आप परीक्षित जी महाराज को पिला दीजिए, हमारी यही प्रार्थना है, अगर आप यह कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी। सुगम नत्वा बदन सर्वे, नतमस्तक होकर सारे देवता कहते हैं। तब सुखदेव जी महाराज के मस्तिष्क में कुछ संशय होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो देवता स्वर्ग के अमृत के लिए मरने मारने पर तुल जाते हैं, आखिर इतने परोपकारी कैसे हो गए हैं, इनमें ऐसी क्या प्रवृत्ति इनकी बदल गई, क्या माया ऐसी कोई माया पलट गई कि इतने परोपकारी होते हैं। जो देवता स्वर्ग के अमृत के लिए, एक बार की कथा है जब गरुड़ जी महाराज अपनी माता से कहते हैं, माता देवहूति से कहते हैं हे माता हम इतने शक्तिशाली होते हुए भी इन सर्पों की गुलामी करते हैं, जबकि सर्पों से हम कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इनकी गुलामी से मुक्ति पाया जा सके। तब माता देवहूति कहते हैं कि ऐसा एक उपाय है लेकिन यह थोड़ा कठिन है। तब गरुड़ जी कहते हैं बताइए माता, कठिन भी है तो भी हम प्रयास करेंगे। तो बताती हैं कि अगर स्वर्ग का अमृत ला करके आप यहाँ लाएं हमें दें तो हम एक उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी गुलामी दूर हो सकती है। तब गरुड़ जी जाते हैं और देवलोक से स्वर्ग का जो कलश अमृत कलश है उसको लेने जाते हैं। देवराज इंद्र आते हैं और घमासान युद्ध होता है। अंततः गरुड़ जी महाराज सारे देवताओं को बंदी बना लेते हैं और स्वर्ग का अमृत कलश सर्पों को ले जाकर देने लगते हैं। तब देवराज इंद्र विनम्र निवेदन करते हैं और कहते हैं हे प्रभु अगर आपने यह सर्पों को दे दिया तो स्वर्ग का अमृत पी करके स्वर्ग जो सर्प हैं अमर हो जाएंगे और वे सृष्टि का विनाश कर देंगे। तब जो देवता थे और गरुड़ जी महाराज थे इनके मध्य संवाद हुआ और एक निष्कर्ष निकला। वे दोनों जाते हैं और जैसे ही गरुड़ जी महाराज सर्पों को अमृत का कलश देते हैं तो देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर के गायब हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो देवता अमृत के कलश के लिए मरने मारने पर तुल जाते हैं लेकिन देते किसी को नहीं है, न तो वे पीते हैं बस सूंघ सूंघ कर काम चलाते हैं, देते किसी को नहीं है, वो आज देवता है। सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं कि आखिर इनमें ऐसा क्या जागृत हुआ, कैसी भावना इनकी हुई कि आखिर एक कलश देने आ गए। चले हम इतना तथ्य को समझते हैं फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, हल्का फुल्का कि हाँ इतना अब आपको मोटा मोटा हिसाब हो गया होगा। अब जब इसको हम दोबारा समझा देंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक पहले तो श्लोक हो गया, श्लोक आपने बोल दिया है सुधा कुंभम गृहीत्वैव, पहला वो श्लोक हो गया। श्लोक के बाद यानी कि सारे देवता आते हैं, देवताओं का आगमन होता है। इसको लिखते जाइए। ठीक है, जब हम बोर्ड में लिखेंगे तभी आपको डायरी में लिखना है, इसको लिखते जाइए। अब देवताओं का आगमन होता है, फिर देवता प्रस्ताव रखते हैं, सारे देवता प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है, सुखदेव जी महाराज सुनते हैं। ठीक है, सुन रहे होते हैं। अब इसके बाद देवता और गरुड़ जी में युद्ध होता है। इतना हमने समझ लिया। ऐसा अगर आपने लिख लिया, अब आप बताइए ऐसे तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा क्या?
अब आप देखिए जैसे आता है कि देवताओं का आगमन होता है, तो ये तो जहाँ ये बात आ गई कि देवताओं का आगमन हुआ, तो ये तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा देवताओं का आगमन हुआ था, यानी ऐसे। अगर डायरी में आपको केवल इतना ही लिखा हुआ है कि देवताओं का आगमन, अब जैसे हम यहाँ आते हैं सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी का महाराज क्या है, सुखदेव जी जैसे ही यहाँ आएगा, सुखदेव जी सुनते हैं, यहाँ ए भी लिख दीजिए, सुनते हैं, प्रसंग को सुनते हैं, प्रस्ताव को सुनते हैं। अब जैसे ये आता है प्रस्ताव रखते हैं, देवता प्रस्ताव रखते हैं, अगर ये आपके ये लिखा हुआ है तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, अच्छा हमने देवताओं का प्रस्ताव पढ़ा था और गुरुजी ने बताया था कि जो देवता हैं सुखदेव जी महाराज के समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आए थे। प्रस्ताव क्या लेकर आए थे कि सुधा कुंभम गृहीत तोइबा, ठीक है, देवा सत्र समागम, जो देवता हैं सुधा कुंभम, अमृत का कलश लेकर आए, सुधा माने अमृत, अमृत का कलश लेकर आए हैं। तो अमृत का कलश किसे देने आए हैं, परीक्षित जी को देने आए हैं। ये तो बहुत ही आसान है। अब आप लोगों को लग रहा होगा अरे अब तो बहुत ही आसान है, अब तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन एक वीडियो ऐसी बना देंगे कि समझे ना। नहीं, मजाक कर रहे हैं, पूरा ऐसे बताएंगे कि सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। अब तो बहुत आसान हो गया होगा, आसान लग रहा होगा, अभी लग रहा होगा कथा सीधे सीधे, अरे अब तो याद कैसे होगा, लेकिन अब याद है। अब जैसे आएगा देवता गरुड़ युद्ध होता है, ये आप बहुत ही, ये अगर हम कहें कि भूल जाइए आप, तो भी आप नहीं भूल पाएंगे कि देवताओं का और गरुड़ का गुरुजी ने बताया था। अच्छा, लिखवाने से पहले गुरुजी ने बताया था कि देवताओं का और गरुड़ जी का युद्ध हुआ था, और पराजित कौन हुए थे, देवता पराजित हुए थे। युद्ध क्यों हुआ था, ये इसके सुधा के लिए हुआ था, ठीक है, सुधा के लिए युद्ध हुआ था, अमृत के कलश के लिए युद्ध हुआ था, ठीक है। अमृत का कलश गरुड़ जी किसे देने जा रहे थे, सर्पों को देने जा रहे थे, इसलिए युद्ध हुआ था। तो हमारी कथा कहाँ तक आ गई, हमारी कथा आ गई कि अभी गरुड़ जी, अभी जो देवता हैं ये और सुखदेव जी के मध्य संवाद हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, और सुखदेव जी महाराज संशय में पड़े हैं कि आखिर ये देवता इतने परोपकारी क्यों हो गए हैं। और चलिए थोड़ा इसको प्रसंग को और बढ़ा देते हैं ताकि झंझट ना हो। अभी तक तो सुखदेव जी महाराज संशय में पड़े हुए थे, लेकिन अब कहते हैं, फाइनली अब कहते हैं कि अच्छा आपका, अगर आपकी इच्छा है, आपका हृदय कह रहा है कि ये जो सुधा है आप परीक्षित जी को देना चाहते हैं, तो देखिए हम इसमें बाधा नहीं बनेंगे कि फिर आप समाज कहे कि बताइए स्वर्ग के अमृत कलश को ठुकरा दिया, ऐसा सुगम साधन, चूँकि अमृत का कलश भी कोई मामूली है नहीं, तो कोई हमें कहने न पाए, इसलिए अगर आप लोग लेकर आए हैं तो परीक्षित जी आपके सामने हैं, उनको आप पिला दीजिए। अब जैसे ही पिलाने की बात आई तो देवता थोड़ा सा मायूस होने लगे कि अरे अब हमारा काम नहीं बनेगा क्या, क्योंकि देवता निस्वार्थ किसी के पास भी नहीं जाते हैं, जब उनका स्वार्थ कहीं होता है तभी ही कहीं जाते हैं। तब देवता बोलते हैं महाराज हम एक कलश लेकर आए हैं तो पिलाने ही लाए हैं और पिलाकर ही जाएंगे महाराज, अब आपकी आज्ञा भी हो गई तो पिला देंगे, लेकिन थोड़ी सी एक और विनती अगर इसमें बता दें तो, और सुन लें आप तो बड़ी कृपा होगी। सारे देवता एक स्वर में बोलते हैं कि हे महाराज हम इस स्वर्ग का अमृत कलश लेकर आए हैं तो देने ही आए हैं और पिलाकर ही जाएंगे, लेकिन एक विनती है। सुखदेव जी कहते हैं बताइए क्या विनती है। सारे देवता एक स्वर में बोलते हैं हे प्रभु, विनती यह है कि जो ये स्वर्ग का अमृत है ये आप परीक्षित जी महाराज को पिला ही दीजिए, और छोटी सी विनती ये है कि जो आप परीक्षित जी महाराज को भागवता अमृत पिलाने जा रहे हैं, कृपया करके यह हम देवताओं को पिला दीजिए। जैसे ही देवता ये बोले तुरंत सुखदेव जी महाराज समझ गए और कहने लगे हम जानते थे और सुने भी थे कि तुम लोग बड़े छलिया हो, बहुत लोगों को छले हो, लेकिन इतने बड़े ठगी हो आज हमें पता चला। मतलब तुम कांच का टुकड़ा दे करके असंख्य मणियों के समान ये भागवता अमृत लेने आए हो।
यहाँ एक श्लोक आता है, उसको भी आप लोग याद कर लें। श्लोक आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ गया होगा। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञ प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ध्यानपूर्वक लिखें इसको। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञ प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। इस श्लोक का अर्थ यह है कि सभी देवता, जो कि हम पूर्व में बता दिए हैं, सभी देवता एक स्वर में कहते हैं कि स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को दे दिया जाए, और जो परीक्षित जी को आप भागवतामृत पिलाने जा रहे हैं, कृपया करके इसे हमें पिलाया जाए। आज के प्रसंग में इतना ही, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक लिख लें। इसको चलिए एक बार हम बोर्ड में बता देते हैं, ठीक है। प्रस्ताव क्या रखते हैं, ये वो प्रस्ताव रखते हैं कि स्वर्ग का अमृत देवता परीक्षित जी ले लें, परीक्षित ले लें, ठीक है, ये प्रस्ताव है। और दूसरा प्रस्ताव क्या है, ये जो भागवतामृत है, भागवतामृत, इसे कौन ले ले, इसे देवता ले ले। ये देवता प्रस्ताव कर रहे हैं, किससे प्रस्ताव। अब देखिए, इतना अगर आप लिख लिए होंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रस्ताव कौन रखे थे, देवता प्रस्ताव रखे थे। देवताओं ने प्रस्ताव रखा, देवताओं ने प्रस्ताव रखा कि जो स्वर्ग का अमृत है ये परीक्षित जी को दे दिया जाए और भागवतामृत देवताओं को पिला दिया जाए। अब हम अगले भाग में जानेंगे कि आखिर उनका प्रस्ताव सुनने के बाद सुखदेव जी महाराज अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या होता है, ये हम अगले भाग में जानेंगे। आज के भाग में इतना ही, और हम ये भी विश्वास करते हैं कि आपको सब कुछ अच्छे से याद हो गया होगा और कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। और कमेंट अवश्य करिएगा, कमेंट करना नहीं भूलना है। अब वीडियो को जब भी देखें पूरा देखें, कमेंट करना नहीं भूलना है और वीडियो को लाइक भी अवश्य किए, ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम।